बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज आपके लिए लेके आई हूँ प्लेन केक की रेसिपी। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और घर के बने हुए केक की बहुत ही कोई स्पेशल सी बात हो जाती है, क्योंकि घर में बहुत किफ़ायती बनता है ये। बजट में रह के बनता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करूं जो बजट में रहकर बने, जो जेब पर ज़्यादा भारी ना हो, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी ही चीज़ें पसंद करती हूँ। तो देखें जी, ये कितना अच्छा, कितना बड़ा गोल सा केक हमारा बन गया है, तैयार हो गया है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं पड़े हैं। और सबसे बढ़कर ये कि आपने ये खुद अपने घर में अपने हाथों से तैयार किया है, तो इसकी बात ही कुछ और है। तो चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने एक देचकी ले ली है जिसमें मैं केक बेक करूँगी। तो केक बनाने का सांचा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बन जाता है। मैंने पहले देचकी को ग्रीस किया है और उसके ऊपर बटर पेपर रख दिया है इसके साइज़ का काट कर, और ऊपर से इसे दोबारा से ग्रीस कर दूँगी। तो अगर कोई चीज़ ना हो तो इससे अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए। मैंने कभी ऐसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जो बना रहे हैं हम, बाकी अल्लाह मालिक है, सब कुछ हो जाता है, कि हर चीज़ का ऑल्टरनेट मिल ही जाता है कोशिश करने से। अच्छा जी, अब एक बाउल ले लिया है और इसमें 1.5 कप, ये वाला जो मेजरिंग कप्स के कप होते हैं, इसमें ये कप है, ये 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और इसे छान कर यूज़ करेंगे। और 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह छान लेंगे। मैदे को हमेशा छान कर यूज़ करना चाहिए और बेकिंग में तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छी तरह इसे छान कर और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आज मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है केक बनाने में। बहुत अच्छा माशाल्लाह ये केक बना लेती है। अच्छा जी, 2 अंडे मैंने ले लिए हैं और मैं इसमें कोई बीटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप देखिए, ग्राइंडर में बहुत इजी तरीके से बन जाएगा ये। अच्छा जी, 1 कप था, इसमें से पूरा मैंने नहीं भरा है, थोड़ा सा नीचे रखना है। और ये मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है ऑयल का, और जी 2 अंडे इसमें डाल दिए हैं ग्राइंडर में। और ये चीनी आप चेक कर लें, पूरा भर के नहीं लिया है 1 कप, थोड़ा सा इसे नीचे रखा है। और ये आधा आधा करके मैं चीनी इसमें डालूंगी और ग्राइंडर चलाऊंगी रुक रुक के, ताकि इसमें ये अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो जाए। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो आप पिसी हुई चीनी यूज़ कर लें। मेरे पास ये रेगुलर चीनी थी, तो मैं इसी से बना रही हूँ। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं ऐसे मिक्स करूँगी तो ये हल हो जाएगी सारी। अब ये बाकी की भी मैंने आधी इसमें डाल दी है। तो इसे अच्छी तरह से हम ब्लेंडर चलाएंगे। और ये 1 कप इसमें दूध है, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी, चलने में ग्राइंडर ज़रा मुश्किल हो रही थी। बाकी बाद में यूज़ करेंगे जितना ज़रूरत है। इस टाइम थोड़ा सा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से चलाएंगे, रुक रुक के चलाएंगे, ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। तो ये बहुत इजी इस तरह बन जाता है और बहुत अच्छा बनता है और बहुत मज़े का बनता है। ये देखें जी, ये सारी चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से ग्राइंडर साफ़ करेंगे ताकि कुछ रह ना जाए उसमें। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है, दूध और ये अंडे वगैरह कोई भी चीज़ फ्रिज की नहीं होगी। बेकिंग में हमेशा रूम टेम्परेचर की चीज़ होती है, ठंडी नहीं होती। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, वो ग्राइंडर जिसमें से हमने निकाला था, उसमें ये मिक्स करके जो हमने फ्लावर रखा था, मैदा और बेकिंग पाउडर, वो थोड़ा थोड़ा करके इसे डालेंगे और इसे साथ साथ स्पैचुला से मिक्स करेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा सा मिक्स होता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये मैदा सारा इसमें डालना है, एक एकदम नहीं डाल देना है। और फिर जो दूध हमने रखा था, हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा सा दूध हम इसमें डालते जाएंगे, ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए और कोई इसमें लम्स ना रहे। ये देखिए जी, इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है। पूरी वीडियो देखनी है, मिस बिल्कुल नहीं करना है, इसे कोई पार्ट स्किप नहीं करना है, नहीं तो सही नहीं बनेगा फिर केक। ये देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा सा कलर मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने येलो फूड कलर इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल ना चाहे तो आप ना डालें। तो ज़रा लाइट रंग का बनता है, मुझे थोड़ा सा येलो पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर मैंने ऐड कर दिया है। और चंद ड्रॉप्स मैंने वनीला एसेंस के इसमें डाल दिए हैं खुशबू के लिए, ताकि अंडों की ज़रा जो खुशबू होती है वो कम हो जाए। ये देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी आपने इस तरह चेक करनी है। ये मैं स्टार बना रही हूँ तो ये होल्ड कर रहा है, ये देखें। ये इसका तरीक़ेकार है, ये बिल्कुल तैयार है। अब हमने देश की तैयार करके रखी थी, उसमें सारा ये बैटर डाल देंगे और अपना बाउल अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। रहना नहीं चाहिए ज़रा भी इसमें।
तो ये थोड़ा-सा इस तरह देचकी को टैप करेंगे, 1-2 दफ़ा शेल्फ पे मैंने मारा है। अच्छा जी, ये देचका मैंने बेकिंग के लिए रखा हुआ है, तो ये मैंने आधा घंटा प्री हीट किया था मीडियम फ्लेम पे। तो ये अब बहुत गर्म है, इसमें मैं रख दूँगी इसे और ऊपर से ढक कर इसके ऊपर वेट रख देंगे और इसे अब मैंने 50 से 50 टू 55 मिनट बेक करना है। शुरू में मैं इसे थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम पे रखूँगी, फिर इसे मैं लो फ्लेम कर दूँगी 15 मिनट बाद। तो ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम 55 मिनट बाद। तो ये देखें जी, ये पूरे 55 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर 1 घंटे से 5 मिनट ही कम है। तो ये मैंने ढक्कन इसका हटाया है और ये बिल्कुल सही तैयार हो गया है। टूथपिक से इसे चेक करें, ये अगर गीली हो तो इसका मतलब है कि ये तैयार नहीं है, लेकिन बिल्कुल खुश्क निकली है तो इसका मतलब ये तैयार है। थोड़ा-सा मैंने कूल होने दिया है केक को, 15 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, फिर मैंने इसे प्लेट ऊपर रख के इसे उल्टा लिया है। तो ये देखें जी, हमारा कितना बेहतरीन शक्ल का गोल केक, प्लेन केक, सादा केक, बाज़ लोग इसे टी टाइम केक भी कहते हैं, तो ये घर में तैयार हो गया है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है घर में अगर मैं ऐसी चीज़ तैयार करूं अपने हाथों से। तो ये देखें, इसकी विड्थ आप चेक करें कितना मज़े का बना है और बहुत सॉफ्टी है, स्पंज ही है ये देखें, बहुत ही अच्छा है। ये आप एंजॉय कीजिए चाय के साथ और बहुत मज़े का लगता है ये। मुझे तो मज़ा आ जाता है इस तरह चीज़ बना के खुद घर में। तो आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितना सॉफ्ट बना है ये देखें, घर में इस तरह आप बना के इसे रख लें, थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाएगा, फिर फ्रिज में रख दें, फिर दोबारा से इसे इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा बनता है ये देखें जी, कितना सॉफ्ट है। बहुत ही स्पंजी केक हमारा तैयार हुआ है। आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।